ये जो अंडरलाइन आ रहा है, टाइटल मैंने अंडरलाइन किया है, इसके लिए एक छोटा सा आर्गुमेंट पास करना है। जब आप फॉन्ट लगाते हैं तो आप यहाँ पर अंडरलाइन और लिख दीजिए, तो वो आपका अंडरलाइन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया था। लॉगिन, लॉग आउट, ये रीसेट, ओपन अकाउंट, फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये सब हमारा लगभग हो चुका था। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि यूजर जब लॉगिन हो जाएगा तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यूजर जब लॉगिन हो जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पर एक काइंड ऑफ फ्रेम से आ जाए, और यहाँ पर बटन आने चाहिए फिर हमारे, लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ, चेक बैलेंस, ट्रांसफर अमाउंट, और उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आने चाहिए। ठीक, फाइन। सो अब इस तरह से हम यहाँ पर चाहते हैं, और जिस पे क्लिक करें वैसा हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, वेट ए मिनट। सो यहाँ पर इस तरह से हमारे ये आ जाना चाहिए, लाइक यहाँ पर आपका आ जाए चेक बैलेंस, यहाँ पर आपका आ जाए लाइक डिपॉजिट, यहाँ पर आ जाए आपका इस तरह से विड्रॉ, और ये आपका ट्रांसफर अमाउंट, और ये आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। कुछ इस तरह से हम चाहते हैं कि ये हमारा बनकर आ जाए। ये कुछ बटन इस तरह से आने चाहिए, और जिस पे क्लिक करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो स्क्रीन आएगी वो चेक बैलेंस के हिसाब से आएगी। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर चाहेंगे कि जो बंदा है उसका नेम आ जाए, आपका नेम जो भी है, और उसका यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस आ जाए, अवेलेबल बैलेंस। और यहाँ पर और भी उसका टाइप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा दो, अकाउंट का टाइप, करंट सेविंग, जो भी है। तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से जब हमारा वेलकम होगा तो ये बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, चेक बैलेंस वाला बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। बाकी जिस पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की स्क्रीन हमारी आएगी। ठीक, तो देखते हैं कैसे ये होगा। आप बटन का सर्कल बनाने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, आंसर इज यस, कर सकते हैं। कैसे होगा वो आप एक बार चेक कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस तरह से मैं यहाँ पर इसको बनाना चाहता हूँ। तो ये वाला जो मेरा फ्रेम है, इस वाले फ्रेम में इस तरह से मुझे यहाँ पर कुछ पहले से लेकर आना है। देखते हैं कैसे ये हमारा आएगा। तो ये मेरा है वेलकम स्क्रीन। ये, ठीक है, तो इस वेलकम स्क्रीन पर हम लोग और कुछ आगे करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे यहाँ पर हम लोग कर पाएंगे। तो
ये आपका था लॉग आउट बटन। इसको मैं सही लिख दे रहा हूँ, कल जो बैक बटन सब पे लगाया था, तो यहाँ पर बैक की जगह इसका नाम लॉग आउट कर देते हैं रीडेबिलिटी के लिए। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर वेलकम स्क्रीन जो चल रही है, इसके अंदर मुझे अभी 2 फ्रेम और लगाने हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक, तो हमारे पास एक तरीका ये है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आप बना सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही आप फंक्शन बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं ऐसा करने की, और फिर उसको हम कॉल करेंगे। वेलकम स्क्रीन के अंदर से ही कॉल कर सकते हैं, या चाहें तो कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैं बनाना चाहता हूँ, जिसमें सारे ऑप्शंस आएंगे, उनको हम लोग लेकर चलना चाहते हैं। तो कैसे वो आएंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेम और बना दिया, यहाँ जिसका नाम कर दिया मैंने, मान लीजिए लेफ्ट फ्रेम इक्वल टू फ्रेम। और इस लेफ्ट फ्रेम को मुझे परमानेंट रखना ही है यहाँ पर। और इस लेफ्ट फ्रेम में जो पेरेंट है वो मेरा ये वाला फ्रेम, आप इसको एज ए पेरेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका FRM। ठीक है, इस फ्रेम को एज ए पेरेंट फ्रेम आपने यूज कर लिया। उसके बाद इसको यहाँ पर लगा दिया FRM डॉट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर मान लो BG इक्वल टू ग्रीन दे दिया देखने के लिए। और इसको मैंने प्लेस कर दिया। ये आया लेकिन ये बिगड़ गया, इसको सही करते हैं। लेफ्ट अंडरस्कोर, भाई थोड़ा ठीक। अब इसको चाहे आप ग्रीन कलर यहाँ से हटा दें, या जैसे आपका मन करे वैसे करें। सिर्फ ये तो इसके लिए था कि हाँ पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर फ्रेम लगा हुआ है। अब क्या करना है, अब मुझे इसमें बटन लगाने हैं, जैसे मैं अब तक लगाता रहा हूँ उसी तरह से लगाएंगे। ये हो गया आपका चेक बटन। और बटन पे भी लॉजिक कुछ नहीं लगाना।
चेक बैलेंस, सबकी विथ सेम कर दी। दैट्स इक्वल टू मान लो 10, और इस बटन को प्लेस कर दिया रिलेटिव एक्स, 0.9 नहीं चाहिए, रिलेटिव एक्स। चेक करो जरा कहाँ आया ये बटन। वाई ठीक है, एक्स ज्यादा हो गया। और ये जो फ्रेम है इसका बैकग्राउंड भी वही कर दो, तो इसका उसी के नीचे आपका दूसरा वाला आएगा। डिपॉजिट बटन, बटन, विड्रॉ बटन। ये हो गया ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब इनके बीच में आप गैप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दीजिए। तो 1 से 2 ना करके 2 5 कर दो, कर दो 5 5 कर दो। वही को 20 कर दो। ठीक है, तो गैप इनके बीच में कितना रखना है आप अपने हिसाब से देख लेना, कितना आपने इनके बीच में गैप रखना है। मान लो यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ जिस बटन पे क्लिक करें
उस बटन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आना चाहिए। जैसे अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा नेम, अकाउंट नंबर और टाइप, ये मैसेज आना चाहिए। और ये जो हमारा जिस बटन पे क्लिक करें फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका आता जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इस काम को करने के लिए अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फ्रेम और लगाऊंगा। यहाँ पर हमने एक फ्रेम और लगाना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट चेक बैलेंस का ये फ्रेम होगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट होगा। और इसमें आपका वही नाम और अब बैलेंस और ये सब लिख कर आएगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा डिपॉजिट पे, तो इसका नया फ्रेम आएगा, तो ये चला जाएगा, ये वाला फ्रेम आ जाएगा, बाकी पूरा कोड एज इट इज रहेगा। इस वाले पर ये फ्रेम आ जाएगा, इस वाले पर ये फ्रेम। तो इस तरह से हर किसी का अपना फ्रेम होगा जो यहाँ पर इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। इसके अंदर एक फ्रेम और बनाना है मुझे। बेसिकली एक फंक्शन मान लेते हैं जो हमारा बाय डिफॉल्ट चलेगा। यहाँ मैंने एक फंक्शन मान लिया डेफ चेक बैलेंस। और जो चेक बैलेंस के अंदर एक फ्रेम बनाते हैं, मान लीजिए एफ नाम से बना दिया। और इसका पेरेंट एफ आर एम ही करना है, जो मेन फ्रेम चल रहा था। और यहाँ पर मैंने कर दिया एफ डॉट कॉन्फ़िगर। सबके कलर अभी मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि सही हुआ या नहीं हुआ। ये हो गया रेड। और इसको मैंने पोजीशन कर दी। अभी बाय डिफॉल्ट सिर्फ रेड कलर से वो हमारा उतना हिस्सा आना चाहिए। उसके अंदर क्या लिखना है वो हम सोचेंगे क्या करना है। नहीं आया, इसका मतलब कुछ गलत हुआ। चलो, इसको थोड़ा सा इधर लेके जाना है, एक्स थोड़ा सा इधर लेके जाना है।
चलिए, तो ये हमारा हो गया चेक बैलेंस का। इसी तरह से मुझे क्या करना है, इसी तरह से बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके फंक्शन इसी के अंदर बना देंगे। दूसरा हो गया मेरा डिपॉजिट, इसका नाम कर दिया चेक बैलेंस फ्रेम। मान लो इसका नाम ऐसे ही कर दिया डिपॉजिट फ्रेम, और इसका कलर रेड से मान लो मैंने ब्लू कर दिया, सब चेक करने के लिए। बाकी हम सबको एक जैसा कर ही देंगे लास्ट में। ये हो गया विड्रॉ फ्रेम। मान लो ये कर दिया मैंने यहाँ पर ब्राउन। अगला हो गया हमारा ट्रांसफर फ्रेम, और सेलेक्ट कर दिया लास्ट वन। लास्ट वन इज ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। मान लो इसको येलो कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट इनमें से जिसको दिखाना है उस फंक्शन को कॉल कर दो। मैंने चेक बैलेंस फ्रेम को कॉल कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले हमारा हो जाएगा। आप बाय डिफॉल्ट जिसको दिखाना चाहते हैं उसको कॉल कर दीजिए। ये क्यों नहीं चल रहा, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ गलती क्या होगा। हाँ, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने उन सबको लिंक तो करा ही नहीं है अभी। जो बटन बनाए हैं उनको मैंने लिंक तो करा ही नहीं है, उनको लिंक तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से ये लिंक करना होगा पहले सबसे। लैम्बडा कमांड इक्वल टू और चेक अंडरस्कोर चेक बेल अंडरस्कोर हर बटन को एक्टिवेट कर दो लगाकर। और ये हो गया डिपॉजिट फ्रेम। इसी तरह से हो गया, इसी तरह से ये हो गया ट्रांसफर फ्रेम। लास्ट वन फंक्शन का नाम क्या है वो देखो, टीएक्सन हिस्ट्री। तो जो आप लैम्डा के आगे कॉल कर रहे हो वो फंक्शन के नाम है, ठीक है। चलो देखो, डिपॉजिट विड्रॉ ट्रांसफर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चलो। हिस्ट्री में क्या एरर आ गई, बाकी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ट्रांसफर भी चल रहा है, हिस्ट्री भी चल रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक कॉल करना। मैं बाद में सबका कलर सेम ही कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि कलर सबका, ना आप चाहो तो इन सबका कलर
अलग अलग करके इनका बॉर्डर दे सकते हो, प्रॉपर बॉर्डर वगैरह आप दे सकते हो। अब मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट जो चेक बैलेंस है वो हमारा चलना चाहिए, और चेक बैलेंस में नेम लिख कर आना चाहिए, अकाउंट होल्डर का और बैलेंस आना चाहिए और अकाउंट का टाइप, बस इतनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बैलेंस वाले। तो यानी कि मुझे पुट करना है इस वाले के अंदर, यहाँ पर मुझे दिखाना है। तो जो भी चीज मुझे दिखानी है, जो भी मैसेज मुझे दिखाना है, उस मैसेज को मैं क्या मान के चलता हूँ, उस मैसेज के लिए लेबल हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो एक लेबल बनाएंगे जिसमें नेम आएगा, तो नेम के लिए एक लेबल बना दिया। और ये कहाँ लगाना है, ये इस वाले फ्रेम पर लगाना है, जो एफ वाला फ्रेम। ठीक, और क्या दिखाना है इस पर दिखाना है मुझे नाम। ठीक है, अब क्या नाम दिखाना है वो अभी आगे जब आएगा तब देखेंगे। मान लो मैं इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड वही कर दिया जो हमारे ओवरऑल का चलता है। लेबल बन गया, 3 लेबल बनाने हैं मुझे। एक लेबल ये 1 2 3, एक हो गया लेबल नेम, एक हो गया लेबल बैलेंस दिखाने के लिए, एक हो गया बैलेंस टाइप दिखाने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास तीनों में से कुछ भी नहीं है। अब इन तीनों को फ्रेम पे ऐड करना है। नेम डॉट प्लेस इक्वल टू, मान लो अपन दे दिया तो इक्वल टू, मान लो अपन दे दिया 100। इसी तरह से बाकी हम कर लेंगे। बैलेंस टाइप क्या करना है अब इनमें, कुछ चीज़ें जो सही करनी है मुझे वो ये है। एक तो फॉन्ट लगाना है, यहाँ पर जो फॉन्ट है वो हमारा ये वाला, और दूसरा इसका जो बैकग्राउंड है वो वही कर दो। यहाँ नाम आ जाएगा लिखकर, यहाँ बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पर टाइप आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब ये चलेगा तो इस तरह से जो यूजर लॉगिन करेगा उसका नाम आएगा। अगर सोनू लॉगिन करेगा तो सोनू का नाम आएगा, सोनू का बैलेंस आएगा, उसका टाइप आएगा। मोनू करेगा लॉगिन तो मोनू के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये चीजें डायनेमिक डेटाबेस से आएंगी, तभी डेटाबेस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरा इंटरफेस तैयार कर ले रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है हमारा। अब डिपॉजिट जब आप करेंगे तो डिपॉजिट में क्या आना चाहिए, डिपॉजिट में आप क्या चाहते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बताइए कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए, कितना अमाउंट है जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उसका टैक्स फील्ड यहाँ पर लगा देंगे। जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना है उसका टैक्स फील्ड आ जाएगा। और तो कुछ है नहीं, डिपॉजिट करते समय बंदा लॉगिन है, जब लॉगिन है तो डिपॉजिट कर ही देगा मैन्युअली अपना। ठीक है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक बटन आ जाना चाहिए डिपॉजिट या सबमिट बटन जो भी है आपका आ जाएगा। और यहाँ पर रीसेट बटन आता है, इतना हम चाहते हैं। इसी तरह से जब विड्रॉ पे क्लिक करेंगे
तो कितना अमाउंट विड्रॉ करना है ये यहाँ पर आ जाए और ये, ठीक है। इसी तरह से जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो दो चीजें पूछनी पड़ेगी। तो किसी एक का बना लेते हैं, लगभग सबका बनकर तैयार हो जाएगा। तो डिपॉजिट वाले पर मैं काम करता हूँ। जो हमारा डिपॉजिट वाला है वो है ये। तो यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, एक तो भाई लेवल चाहिए, है ना। जो लेवल हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक लेवल चाहिए, तो लेवल यहाँ से मैंने कॉपी करके लगा दिया। और ये हो गया अमाउंट का डिपॉजिट। उसके आगे चाहिए मुझे एंट्री, है ना, एंट्री अमाउंट। बाकी चीजें यही सब जो लगी हुई थी हमारे। इक्वल टू, ये एंट्री बन गई हमारी। और एक चाहिए मुझे बटन, ठीक। तो सबमिट बटन मुझे चाहिए होगा, सबमिट बटन, सिंपल बटन सबमिट बटन एक ही बात है। इक्वल टू बटन बना दे, बटन पे लिख दिया मान लीजिए सबमिट, या लिख दो डिपॉजिट, जो आप चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये पेस्ट कर दिया फॉन्ट और 10 और इक्वल टू चल रहा है प्रोजेक्ट में, ठीक। एक बटन नहीं आ गया, एक बटन लगाना है मुझे रीसेट का। ये आ गया मेरा रीसेट बटन, सब कुछ वही। अब इन दोनों को मुझे प्लेस, इन चारों को मुझे प्लेस करना है। LBL अमाउंट डॉट प्लेस, इसको प्लेस x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 100 पे कर देते हैं। और दूसरा एंट्री, एंट्री को प्लेस करना है उसके राइट में। राइट का मतलब है x को बढ़ाइए y को सेम रखिए। x इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 200 और y को मैंने सेम करा। अब लेवल हो गया, एंट्री हो गया, दो बटन चाहिए। सबमिट बटन नीचे लगाना है उसके, सबमिट बटन डॉट प्लेस x इनके बीच में कर दो और y नीचे लाना है क्योंकि मुझे बटन को आगे बढ़ाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 150, देखते हैं कहाँ। फिर रीसेट बटन को ऐड कर दिया और रीसेट बटन को y वही रखना, x बढ़ा दिया, x कर दिया 250, देखते हैं ये आ गया। ये और कौन सा लगाया था मैंने अभी, डिपॉजिट। ये तो जो जो कमी है वो सही कर लो। एक तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, जो एंट्री है उसका x बढ़ाना है और रीसेट का भी x बढ़ाना है। तो रीसेट का x बढ़ाना है, मतलब इसको 350 कर देते हैं। और एंट्री का x बढ़ाना है, मान लो इसको 300 कर देते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है वो वही कर देते हैं जब तक। ये हो गया चेक बैलेंस, ये डिपॉजिट हो गया। अमाउंट थोड़ा सा बाई नीचे करना है बटन का, दोनों बटन का बाई नीचे करना है। तो बाई को
200 कर देते हैं। ठीक है, चलो अब विड्रॉ बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि विड्रॉ का भी सेम कोड एज इट इज काम कर जाएगा, कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं। विड्रॉ में भी सेम ही लगाना होगा मुझे, तो सेम कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक। कॉपी और कहाँ का विड्रॉ, सब कुछ भाई। ठीक है, यहाँ चलो विड्रॉ और डिपॉजिट लिख देगा ताकि डिफरेंस आ जाए, देखने वाले को अलग अलग ना चाहिए। और इसको पिंकी कर दिया। डिपॉजिट आ रहा है यहाँ पर, विड्रॉ। तो हुआ क्या, बटन का साइज अलग अलग हो गया, क्योंकि बटन अलग अलग हो गए हमारे। तो मैं चाहूंगा बटन का साइज सेम हो, तो बटन की विड्थ दे दो दोनों जगह, बटन का साइज सेम आ जाएगा। दोनों बटन यहाँ पर जो बनाए हैं यहाँ लिख दो, विड्थ इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। विड्रॉ, ठीक है। बाकी गैप वाला काम अपना कर लेना। अब जब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर में क्या करना है, अमाउंट लिखना है और साथ में अकाउंट नंबर, फ्रॉम अकाउंट नंबर भी, है ना, कि किस अकाउंट से ट्रांसफर करना है। ठीक है, सॉरी, इसमें से तो करंट में से ट्रांसफर होगा, किसके लिए ट्रांसफर करना है वो अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है, तो जो अभी कॉपी किया था उसको ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी और पेस्ट। इसमें ऐड क्या करना है, ऐड ये करना है कि एक लेबल एंट्री आ गई, एक लेवल एंट्री और ऐड करनी है, किसके लिए, टू अकाउंट के लिए। और कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ध्यान देना। टू अकाउंट एंट्री, टू अकाउंट के लिए। टू अकाउंट नंबर, बाकी सब सेम, बटन सब सही है, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा, लेबल टू अकाउंट का पोजीशन वो देना है जो अभी हमने यहाँ लगा रखा है, डॉट प्लेस। एक्स इक्वल टू तो वही आएगा, वाई को आपने चेंज करना है, वाई इक्वल